संगत जी, आज गुरु जी की बहुत प्यारी संगत विजय आंटी हैं, जो आज गुरु जी ने अपने ब्लेसिंग से उनको सत्संग की सेवा बख्शी है। तो आंटी जी, प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिए और गुरु जी के साथ की अपनी जर्नी, अपने ब्लेसिंग्स हमारे साथ शेयर करें। जय गुरु जी। प्रणाम गुरुजी। आंटी, इफ यू आर कंफर्टेबल तो यू कैन ओपन योर विंडो ऑल्सो। मीनिंग? Oh, you mean my video? या अगर आप No, I don't show my face. ओके, ठीक है, ठीक है आंटी, Sorry, I चलिए। don't do satsang with my face showing ever. Sorry. ओके, I just don't ठीक believe. I think my words should have the impact if they're meant to have an impact. My face has no है, value. ओके So, आंटी। yeah. प्रणाम, प्रणाम गुरुजी। Thank you गुरुजी। प्रणाम संगत। आज मेरा भी सत्संग, आई थिंक ट्रूली गुरुजी रियली वांटेड मी टू डू इट, और आई डोंट नो व्हाट इट इज. So Nisha had called me up randomly. I don't even pick up my phone for unknown numbers, and I picked up her phone and she asked, so I guess I was meant to do this. So I guess this is Guruji's kripa, because nothing happens without Guruji's blessings. Is it better if I speak in Hindi, English, or mixed, or what is it? आपको जैसे कंफर्टेबल हो, दोनों चलेगा, मिक्स अप भी चलेगा। So मैं कौन से 2001 में गुरुजी से मिली, 2001 समवेयर देयर. एंड मैं मिली गुरुजी से बिकॉज ऑफ माय फादर, मिस्टर प्रेम सिंह. आई थिंक माय फादर, मेरे पिताजी ने बहुत लोगों को गुरुजी के पास ले गए थे, वो उनकी ब्लेसिंग्स थी. तो गुरुजी को मैं भी मिली थी सिर्फ मेरे पिताजी के कारण. आवर इंटायर फैमिली वेंट टू हिम, एंड my father met Guruji because he was the High Commissioner in Singapore, and कोई संगत थी गुरुजी की जो सिंगापुर में रहते थे. तो उन्होंने बोला था कि एक वहां पे जो गुरुजी used to call him ambassador, एंड सर वहां के जो एम्बेसडर है ना, उनको बुलाओ. एंड मेरे पिताजी बहुत सालों से महापुरुषों के यहाँ जाते थे, उनको ढूंढ ढांड के उनसे ब्लेसिंग्स लेते थे. सो ये मेरे बचपन से मैंने देखा है बड़े बड़े संतों को. सो माय फादर टुक अ फ्लाइट डाउन फ्रॉम सिंगापुर, एंड वो गुरुजी से मिलने आए थे बिकॉज गुरुजी ने उनको बुलाया था, तो वो पहुंच गए हैं. जो मैं आपको सत्संग आपको शेयर करूंगी आपके साथ. फर्स्ट, माय हिंदी इज वेरी बैड, सो प्लीज फॉरगिव मी. इज बेसिकली मेरे एक्सपीरियंसेस, more importantly what Guruji has taught me first hand, and thirdly what I have learned and understood from all my interactions as my life is going on. And I say this because अगर आप सिर्फ गुरु जी के बारे में सुनोगे और उसको अप्लाई नहीं करोगे अपनी जिंदगी में, और आप सत्संग सुनते जाओगे और आप सोचोगे कि उसके देयर इज नो लर्निंग फ्रॉम इट, एंड वो जस्ट सिर्फ एक मिरेकल है, तो आपको जो मिलना है गुरु जी के सत्संगों से आपको नहीं मिलेगा. सो देर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट आई फॉलो अभी तक. वो है जो गुरुजी के टाइम से चला आया है, मैं वैसे ही बिहेव करती हूँ. वो है शब्द सुनो, लेकिन गुरुजी के ब्लेस्ड शब्द जो उनके टाइम में बजता था. और ये मैंने सीखा था डीजे अंकल से, जो वहां पे गुरुजी के शब्द बजाते थे विद गुरुजीज ब्लेसिंग्स. एंड उन्होंने मुझको समझाया था एक बारी, और ये गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया था उस टाइम, और मैंने उनसे पूछा कि आप ये जो शब्द बजाते हो, ये आप अपने आप चुन चान के करते हो, ये कैसे होता है आपका? सो ही टोल्ड मी, जब गुरुजी वाज फिजिकली
in Chola, and he used to go and collect lots of CDs. उस टाइम CDs होते थे, तो गुरुजी के पास लाते थे और बोलते थे, गुरुजी ये बहुत अच्छा शब्द है, ये भी बहुत अच्छा है. So he used to tell him, ये मैंने सुना है, ये बहुत अच्छा है. So a mix of a bunch of things. And Guruji used to listen to them, and he would pick individual shabad sung by a specific ragi, and वही वाला बजता था, और दूसरे he would say छोड़ दो in पंजाबी. So काफी सीडीज डीजे अंकल लाते थे जो गुरुजी बोलते थे बिल्कुल नहीं. So डीजे अंकल ने मुझे समझाया कि गुरुजी उन शब्द को ब्लेस करते हैं और वही प्ले करना चाहिए, क्योंकि उसकी जो एनर्जी है, जो ब्लेसिंग है, वो अगर आपको पंजाबी समझ में भी ना आए, उसकी ब्लेसिंग्स आप पे आती हैं. सेकेंडली, चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद. नाउ चाय प्रसाद एंड लंगर प्रसाद, अगर आप काफी सत्संगों पे जाओगे, आपको देखेगा पता नहीं क्या, जैसे शादी पे जा रहे हो. दैट्स नॉट द आइडिया. द आइडिया इज सिंप्लिसिटी. गुरुजी के टाइम में सब्जी, दाल, रोटी और एक आपको लड्डू मिलता था या कुछ, या बर्फी, जो भी था. इट वॉज नेवर इलैबोरेट. द होल आइडिया ऑफ डूइंग अ सत्संग is to go and visit your guru, to focus, to connect. And that is the only reason you go to a satsang. And in that satsang, सारी आप लोगों की, हम सब की एनर्जी होती है प्रेयर में, ध्यान में और शब्द को सुनने में. वो चैनलाइज हो जाता है, तो वो बहुत पावरफुल हो जाता है. आप देख सकते हो कभी कभार जब आप घर पे गुरुजी के सामने बैठ के लगाते हो शब्द, आपकी एनर्जी शायद मैं बोल रही हूँ थोड़ी डिफरेंट हो. अगर आप सत्संग में जाओगे, आपकी एनर्जी अलग होगी, बिकॉज एवरीबडी इज प्रेइंग टू द वन गुरु. सो आई ऑलवेज से दिस, एंड देयरफॉर आई हैव स्टॉप्ड गोइंग टू अ लॉट ऑफ सत्संग्स, बिकॉज आई हैव फाउंड कि आजकल सत्संग में ये पूरा शोशा हो रहा है. एंड ऑनेस्टली हम सबको उससे बच के रहना है, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू गेट कैरिड अवे डेकोरेशन में, सब चीजों में. सो व्हाट गुरुजी वंस टोल्ड मी अ लॉन्ग टाइम बैक, ही सेड दैट ये जो सत्संग हो रहे हैं, ये ठीक नहीं हो रहे. और मैंने उस टाइम, आई थिंक मे बी मैंने सत्संग भी किया होगा कि ही इज नॉट हैप्पी. He's not happy with the way satsangs are taking place. सत्संग में यही होता है जो गुरुजी के टाइम में होता है. आप जाओ, सत्संग में बैठो, आप शब्द सुनो, लंगर प्रसाद खाओ और वापस घर जाओ. ये नहीं कि आप सोशलाइज करो, वहां पे चिट चैट करो सबसे. देयर इज नो नीड. एक बारी हम गए थे बाहर किसी के शादी पे गुरुजी के साथ, एंड दिस इज वेयर आई लर्न्ड दिस. Now, all my experiences are personal experience. सबके यूनिक एक्सपीरियंसेस होते हैं. एक एक्सपीरियंस दूसरे का एक्सपीरियंस शायद हो, शायद ना हो. जो गुरुजी ने मुझे बताया हो, वो शायद किसी और के लिए एप्लीकेबल ना हो. जब हम बोलते हैं कि गुरुजी सिर्फ यही करवाते थे एंड देयर इज नो अदर वे, दैट इज लिमिटिंग गुरुजी. गुरुजी बहुत चीजें लोगों से करवाते थे जो सत्संगों में नहीं बतलाया जाता है. मुझे भी बहुत चीजें गुरुजी ने करवाई हैं जो मैं कभी एक ओपन प्लेटफॉर्म पे या सत्संग पे कभी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि ये थोड़ा हटके है. ये सब लोगों के लिए नहीं है. हर सत्संग जो आपकी जिंदगी में होता है वो शेयर करने के लिए नहीं है. सो प्लीज अंडरस्टैंड, गुरुजी भी बोलते थे कि जब मैं कुछ कर रहा हूं आपके लिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर ही इज ब्लेसिंग यू फॉर मे बी अ चाइल्ड, मे बी एनीथिंग, मे बी वर्क, मे बी योर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, ही इज ब्लेसिंग यू. इन दैट टाइम यू नेवर गो एंड टॉक अबाउट इट. आप किसी से मत बोलो, अपनी परछाई से भी मत बोलो. हमारे में आजकल क्या हो गया है कि हम ये शेयरिंग ऑफ सत्संग का जो
कॉन्सेप्ट अब बनाया गया है. People share everything at the drop of a hat. It's not a good thing to do. I learned very slowly, and it took me a long time, कि the guru and शिष्य का relationship जो होता है वैसे बहुत private होता है. बहुत. मैं जब गुरुजी के पास जाती थी नई तो मैं सब लोगों को बताती थी गुरुजी 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 गुरुजी, सबको ये सबको वो. And I can't tell you how much I used to talk to about Guruji. And all my friends, मेरे सब दोस्त बोलते हैं विजया आपके पास और कुछ करने को नहीं है कि आप बस गुरुजी के बारे में बोलते रहते हो. So there is excitement. You feel so excited. Today, अब हो गए काफी साल, I am very private about my relationship about Guruji. And the reason is that Guruji has taught me that my journey with my Guru is my personal journey with my Guru. It is not a loudspeaker thing to do. It is not to be worn on my sleeve. It is between him and I. And the more private I keep it, the more impactful my spiritual journey will be. मैं कल या परसों किसी से मिली थी, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि आप विजय आप भी गुरुजी के पास जाते हो. आई सेड कौन से गुरुजी? अब देखो मेरा एक टाइम था जब मैं कोई मेरे को दिख रहा था कि उनका स्वरूप उनके गले में है गुरुजी का, तो मैं उनसे जल्दी बातें करती थी गुरुजी के बारे में. अब जो है ना ये मेरे में बदलाव आया है, एंड आई फील इट्स अ गुड बदलाव. इट्स नॉट अ बैड बदलाव. बिकॉज जब मैं देखती हूँ मुझे नहीं बात करनी है गुरुजी के बारे में, unless you ask me, unless you know, unless Guruji wills it. And therefore, I have become extremely quiet about my Guru. क्योंकि गुरु और my journey with him and I has become more personalized. I don't know how to explain it. But this is a change I have seen only in myself. And it's been a change which I have understood to be a good change. तो कल परसों में मैं आपको बता रही थी कि मुझे कोई मिला था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि दिस गुरुजी. पहले तो मैंने कुछ बोला नहीं ज्यादा, तो he said विजया मैं किसी से मिली थी और आप भी जाते हो, मुझे पता चला. तो I said अब ना उन्होंने बोल दिया, तो मैंने बोला हाँ वो मेरे गुरु हैं. So he said मुझे समझ में नहीं आता आपकी जो संगत है, मैं नहीं जाना चाहती. I said क्यों नहीं जाना चाहते? He said क्योंकि ये कैसे गुरु हैं आपके. I said क्या मतलब? He said ये जो लोग जाते हैं गुरुजी के पास, आपके गुरु के पास, वो सिर्फ एक चीज के बारे में बोलते हैं. I said क्या चीज? उनको क्या मिला है, उनको ये मिला है, वो मिला है, ये मिला है, वो मिला है. And she is an atheist, okay? She doesn't believe in gurus and things like that. So I said, अच्छा, तो आपसे इससे कोई, you have a problem with this? So she said, what kind of a guru is this that only teaches you to keep asking for things and he keeps giving you things? I thought having a guru was about spirituality. अब आप देखो, तो हम सब अपने गुरु के एम्बेसडर हैं. अगर आप सोचो, जैसा आपका बर्ताव होगा वैसे लोग सोचेंगे आपके गुरु के बारे में. So what does that say about lots of things? जब मैं my nani is no more, I am not married, and मेरे को याद है मेरी नानी मुझे बोलती थी ये तुम्हारे गुरु कैसे हैं. तो I said क्यों? So she said कि तू तो शादीशुदा भी नहीं है, तेरी शादी क्यों नहीं करवाते? And I remember turning around and I said, I used to call her बड़ी मम्मी. I said बड़ी मम्मी, वो गुरुजी पे हैं, अगर वो सोचते हैं कि मेरी शादी होनी चाहिए करवा देंगे, नहीं सोचते तो नहीं होगी. मैं नहीं पूछूंगी, क्योंकि गुरुजी भी बोलते थे पूछो मत, मांगो मत. Don't ask. I know what's good for you. And so my entire journey, and I say this from all my satsangs, if you ask me tangibly, माने
अगर मैं आपको कोई सत्संग बताऊं कि गुरु ने मुझे ये दिया, कि मैंने गुरुजी से मांगी मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, या मुझे एक अच्छा लड़का चाहिए, या मुझे एक गाड़ी चाहिए, आई डिडंट आस्क फॉर दीज थिंग्स, बट इफ आई डिड आस्क, he has never given me anything I've asked for. And I'm saying this again. आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आपसे सत्संग करेंगे, जो बोलेंगे गुरुजी ने मुझे ये दिया, वो दिया, ये ठीक हुआ, वो ठीक हुआ. Now Guruji may have blessed me with a lot of good health. I don't know. Maybe I was supposed to get X illness and I didn't get it. I don't know, because I have had gallstones. एंड मेरे को याद है, मैं गुरुजी के सामने बैठी थी, 3 साल के लिए मेरे गॉल ब्लैडर्स में बहुत सारे पत्थर हो रहे थे, एंड आई कुडंट डाइजेस्ट वाटर, आई कुडंट ईट द लंगर प्रसाद, मेरे को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी. एंड उन दिनों में जब हम गुरुजी के साथ बैठते थे, ऑल गर्ल्स आर वेट कॉन्शियस, तो मैं हर टाइम निगोशिएट करती थी. जो हमारे साथ बैठ रहे थे, 3 और लोग बैठते थे थाली पे, तो वहां पे मैं सबसे पूछती थी, अच्छा आप मेरा लड्डू खा लो, या ये कर लो, एक रोटी ले लो, क्योंकि मेरा वजन ज्यादा हो रहा है, जो भी हो रहा था. एंड गुरुजी को सब मालूम था क्या हो रहा है. सो एट दैट पॉइंट आई वुड आई कुंट मेरा वो लंगर हजम ही नहीं होता था. आई कांट एक्सप्लेन इट यू. मे बी इट इज बिकॉज ऑफ माई गॉल स्टोन्स, ऑल्सो बिकॉज मेरे में अंदर में से वो जो है ना रिस्पेक्ट नहीं था लंगर प्रसाद के लिए, or my understanding for it, or my belief that Guruji's langar prasad is not food, but it is prasad, and it has no value as calories. Okay, so whatever that may have been at that time, I would always negotiate. And मुझे याद है मेरे साथ कोई बैठा था, मेनिका बैठी थी, और मेनिका बोलती रहती थी, विजया तुम बहुत बीमार लगते हो, तुम बहुत बीमार लगते हो. और my father also then one day went up to Guruji and said, Guruji, मेरी बेटी का जो है ना वो गॉल ब्लैडर में बहुत प्रॉब्लम है, something. So Guruji just ignored him. And then Menika went up and said, Guruji, देखो इसकी कुछ ठीक करो. And I told Menika, I said, Menika, अगर आप सब लोग मुझे बताते हो कि those were my beginning years with Guruji. I said, अगर आप मेरे को बताते हो कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी महापुरुष हैं, गुरुजी जो भी हैं, he knows the future, he knows the present, he knows the past. There's nothing you can hide from him. Then why do you need to keep telling him that I'm sick? Why are you people doing it? So I said, अगर मैं बहुत बीमार हो जाऊं, and I used to be very dramatic, and I said, अगर मैं मर जाऊं तो गुरुजी के सामने ही मरूंगी. So what is the big deal? उसमें थोड़ा सा मेरे में अहंकार भी था, because I used to always think at that time that everyone thinks Guruji is God, then if I die, then so be it. So it was a mixture of ego as well as don't ask him, because he always says, don't ask me. So anyway, one day he asked my father and he said, iska surgery 4 दिन के अंदर करवा. And after I suffered for 3 years with a lot of digestion issues, gallstone pain is very, very, very painful. There were days when I couldn't get off the bed. So I've gone through that. But if it was about making my life easier, Guruji hasn't made it easier from my understanding. Maybe it was supposed to be far worse and he cartoed it. But at that time when I was going through all that, मैंने कभी नहीं सोचा अच्छा गुरुजी मेरे लिए क्यों नहीं ठीक करते हैं. ओके, बिकॉज एट दैट पॉइंट आई डिसाइडेड जो गुरुजी बोल रहे हैं वो करने दो, क्योंकि जब भी मैं उनसे कुछ पूछती हूँ तो गुरुजी मुझसे बोलते थे जा अपने पिताजी से पूछ. सो एवरीथिंग वाज लाइक जा अपने पिताजी से पूछ, गो आस्क देम. सो आई स्टॉप्ड आस्किंग हिम. Many years later I realized कि मैंने वो चीजें जो मैं मांगती थी अपने सिर के अंदर, लाइक गुरुजी मुझे उस टाइम मेरी नौकरी भी नहीं थी अच्छी, एंड आई डिडंट इवन हैव a boyfriend, I had nothing happening in my life was come at a complete standstill.
And I kept thinking to myself, Guruji gives everybody everything they ask for. Why doesn't he do this with me? And I used to go to Guruji almost those days, 7 days a week or 5 days a week. So at least I used to go to Guruji. Those days we had no constraints about going to Guruji. ना वो मेरे से ज्यादा बातें करते थे, ना मुझे पंजाबी समझ में आती थी उस टाइम. So I used to sit and I used to look at Guruji and I used to keep thinking in my head. I said, Guruji, आप मेरे लिए तो कुछ करते नहीं हो और मैं आप में विश्वास कैसे करूं कि आप हो जो सब लोग बोलते हैं. और उस टाइम हमारे जो सत्संग होते थे, गुरुजी कभी कभार करवाते थे और मेरे को लगता है वो गुरुजी सत्संग वो वाले करवाते थे वो संगत को देख के. कभी कभार लोगों को बोलते थे तुम 5 लोग जाके अलग बैठो और किसी को भेजते थे उनके पास सत्संग शेयर करने के लिए. सो सत्संग्स वर शेयर्ड अकॉर्डिंग टू गुरुजीज नोइंग हु इज सिटिंग देयर, किसको सत्संग किससे करना है, कौन सा सत्संग करना है. अब के टाइम में क्या हो रहा है कि सब लोग जो भी जिसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सत्संग करने के लिए, ना वो सोच रहे हैं ना वो बोल रहे हैं गुरुजी अगर आप मेरे से सत्संग करवाना चाहते हो आप ही करवाओ. नॉट बिकमिंग अ प्लेटफॉर्म विच इज ऑलमोस्ट सेलिब्रिटी बोलते हैं. इट एक्चुअली बिकम्स लाइक अ सेलिब्रिटीहुड. इट इज नॉट meant to be like that. A satsang is such a powerful thing. A satsang has so much energy in it. The person who does the satsang gets very energized. The people who listen to the satsang maybe get an answer to their question. So a satsang, that's why when I am asked for a satsang, I really keep asking Guruji, only if you want me to do it, only if you want me to do it. And कभी कभार मेरे अंदर से वो आवाज आती है कि नहीं तुम्हें सत्संग नहीं करना है और वो अंदर से फीलिंग है. इट्स नॉट अ वॉइस आई हियर इन माई ईयर पर से बट इट्स अ फीलिंग दैट नो. एंड जब तक मेरे अंदर से नहीं आती है, फॉर मी इट इज नॉट गुरुजीज ब्लेसिंग्स and I don't take it as Guruji's. We all read signs in different ways. So what does connecting to Guruji mean? At least for me. Guruji से वो सब लोग आपको बोलेंगे ओल्ड संगत आपको डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो. डायरेक्ट का मतलब होता है क्या मेरे अंडरस्टैंडिंग से? एंड अगेन इट इज ऑल बेस्ड ऑन माय पर्सनल अंडरस्टैंडिंग. I could be wrong. So Guruji, please forgive me. Sangat, please forgive me. I am not meaning to lead you astray. When he says connect with me, the connect with me means grow your wisdom. Because Guru's wisdom is equivalent to divine wisdom. अगर आप गुरुजी के साथ हमेशा कनेक्शन जोड़ पाओगे तो जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है आपको समझ में आ जाएगा कि ये ठीक है या गलत है. ये आपके सामने जो खड़ा है सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है. इट डज नॉट मीन दैट गुरुजी विल कम टू यू एंड टेल यू ये जो लेफ्ट में खड़ा हुआ है ये ठीक बोल रहा है और जो राइट में खड़ा हुआ है वो गलत बोल रहा है. नहीं, उसका मतलब है कि आपका विजडम, आपकी ये जो सद्बुद्धि होती है will become sharper, will become more in tune with Guru's buddhi or Guru's knowledge, and you will be able to understand things which you've never even read about. काफी लोगों को गुरुजी बोलते थे never read a spiritual book, और दूसरे लोगों को बोलते थे शिव पुराण पढ़ो, किसी और को बोलते थे अच्छा ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी बहुत अच्छी है पढ़ो उसे. इसका मतलब क्या है? ये नहीं कि सब लोगों को पढ़ना चाहिए, कि सब लोगों को शिव पुराण पढ़ना चाहिए, कि सब लोगों को ये करना चाहिए. सबका टाइम अलग अलग होती है. एंड इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट, इट डजंट मैटर इफ यू रीड इट. I used to be in Buddhism and I'm going to share this because I think it's a big learning that I had and maybe someone can learn from it as well. मेरे
मेरा एक्सपीरियंस था पहले गुरुजी के साथ कि जो मेरे साथ होता था कि कभी गुरुजी चाहते नहीं थे कि मुझे जो मैं चाहती थी वो मुझे दिए. सो देन आई स्टॉप गोइंग टू गुरुजी. इट्स अ फैक्ट. आई लॉस्ट faith. I got angry at Guruji. I got upset with Guruji. I said, in my entire life, whatever I ask from Guruji, he never gives it to me. So why am I even going to him? And I found Buddhism. नम्यो होरेंगे क्यों. एंड मैं नम्यो होरेंगे क्यों में इतना उलझ गई कि मैं आपको बता नहीं सकती. मैं सुबह शाम 1.5 घंटा चांटिंग, सुबह 1.5 घंटा चांटिंग, शाम को involved with all sorts of meetings, everything. And I was very into it. I can't explain to you how big I was into it. And there is prayers in the whole thing. And I knew it inside out. I was a little leader also in this. And I became very focused. And I was doing it for 3 years before Guruji stopped me. Now I'll tell you how he stopped me. So 2 years after I started chanting, and I stopped going to Guruji almost for 1 entire year. मैं उनसे बहुत अपसेट थी गुरुजी से. आई मीन इट्स अ वेरी स्टूपिड थिंग आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ, बट फॉर मी गुरुजी, इफ यू आर माय गुरु, यू आर माय गॉड एंड एवरीथिंग, you should love me, you should care about me, and you should give me what I want, was my understanding. So then after 1 year, someone came to me from Guruji Sangat and said, why don't you go back to him? So I said no, because whatever I ask for, I never get. And it's ridiculous. He's not changed anything in my life. And my life is just as bad as it was before. And I'd been going to Guruji now for a couple of years, when I stopped going. So then anyway, after some point, they said, Vijaya, just go back and don't have any expectations. आप ये मत जाओ सोच के कि आपको कुछ मिलेगा. So I said, ठीक है, that's a valid point. And he said, आप चांटिंग कर रहे हो, आप करते जाओ. So I said, वो भी ठीक बात है. तो एनर्जी वहां पे अच्छी थी, तो जाके बैठ जाओ. आपको थोड़ी ना बात करनी गुरुजी से. आप बैठ जाओ, शब्द सुनो और खिसको वहां से. तो मैंने सोचा अपने आप से, ये तो सही बोल रहे हैं, तो चले जाती हूँ. So 1 साल बाद I went back to Guruji and I kept telling myself, I am never going to ask Guruji for anything. I'm never going to have expectations from Guruji. ना मैं मांगूंगी, ना मेरे को कुछ होएगा, तो I will not be disappointed. I will just go there like I go to a temple, sit there, enjoy the great energy, because वहां पे energy जो amazing होती थी. You'd feel calm, controlled, things would be nice. And I had no expectations. Guruji is not going to give me anything. So ठीक है. 2-3 बारी हफ्ते में आप चले जाओ. There's nothing wrong with it. And slowly, I don't know where that changed. And I started, when I would sit in front of Guruji, मैं गुरुजी के सामने बैठ के सोचती थी, आप हो कौन? Who are you? And that is when Guruji decided to allow me to see who he was or is. Because until Guruji allows you to experience him, you can never experience him. Until he allows you to feel God, you will never feel God. Until he allows you to understand and get some wisdom, you will never get wisdom, no matter what you do. So slowly, Guruji must have decided that इसमें थोड़ी बुद्धि आ रही है या इसको समझ आ रही है कि मांगो मत, expectations मत करो, and I will do what is required for you. And slowly, Guruji taught me how to love him. And honestly, if you ask me, that is my greatest gift from Guruji. My सबसे बड़ी gift is he taught me how to love God. I believed in God. I think maybe I feared God. But my greatest gift from Guruji is he taught me to love the divine. And now when I go to a temple of Lord Shiva versus my going to a temple many years before, is very different. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मुझे बहुत अंदर से वो एक फीलिंग आती है as though
someone has given me the greatest gift at that moment, and I can't express the feeling because it's a feeling. And so for me, that is, if someone ever asks me, आपको क्या मिला है गुरुजी से, तो वही मुझे मिला है. And I can't tell you I've gotten anything else. I have got, by grace of Guruji, whatever I have in my life today. My father is no more, but I think my whole experience with my father going was also Guruji's kripa. The way things happened, that's a different satsang, which one day I will share again. And my main thing that I want to share with everybody is, गुरुजी के साथ आप सिंप्लिसिटी रखो. सिंप्लिसिटी, सत्संग करो, जो भी आप कर रहे हो, आप बेसिक रखो. ये जो क्राउड गैदरिंग हो रही है या वो जो डेकोरेशंस हो रहे हैं, हम उसमें सब घुस के we are losing the essence of what Guruji taught us while he was physically here. And that we all need to go back to the basics. Parampara. And I say this again. आप टेम्पल्स में जाओ, पुराने टेम्पल्स में, जहां पे भी धामों में जाओ, वो शुरुआत से वही कर रहे हैं जो सालों से हो रहा है. लेकिन हमारी संगत में अब आजकल मैंने सुना है भजन बज रहे हैं, पता नहीं क्या क्या हो रहा है. You know, all of a sudden, it's no longer just shabads. You will find 58 things happening. And you know, to be honest, when did Guruji tell you to do this? And if he's told you to do this, in your dream, in your whatever, in a message, unless you have full clarity that it is to be shared in a satsang where there are many people of different spiritual levels, you should not do it. You should do exactly जो गुरुजी के दरबार में होता था जब गुरुजी चोले में थे. Now I will go back, because I jump a lot. I will go back to my satsang about my Namyo Horenge Kyo Buddhist chanting. So as I told you, for 3 years I kept doing chanting, and I went back to Guruji, and I still chanted, and I still sat there, and I still went through experiences where Guruji started coming to me in dreams. He showed me things. So anyway, that's no sharing to be done on that. And I started seeing or understanding, जो वहां पे लोग खड़े होके बोलते थे, गुरुजी आए थे मेरे सपने में, ये हुआ था, वो हुआ था. और जब मैं गुरुजी से मिलने गई तो उन्होंने बोला तो कैसा था वो, you know. So that whole connection about the world of when you sleep and when you're awake, there are two different worlds, but they are both reality as far as Guruji goes. So don't think your dreams are a dream, but when Guruji is in your dream or there is anything related to Guruji, it is real. So I started understanding that. Then comes to my Buddhism. So एक बारी मुझे सपना आया रात को, whatever 3-4 बजे का टाइम था, because I got up and I looked at my watch after I had the dream. And मेरे सपने में गुरुजी बैठे थे एक गद्दी पे, और हम सब, there were quite a lot of people, वो सब बैठे थे जमीन पे, और गुरुजी थोड़ी ऊंचाई पे बैठे थे. And he looked at me and he said, चल चांटिंग शुरू कर. और काफी लोग थे, और जैसे मैंने आपको समझाया था, मुझे चांटिंग बैकवर्ड फॉरवर्ड, मुझे प्रेयर्स, मुझे सब कुछ मालूम था बिना किताब के. I didn't need to read the prayer book. That's how good I was at it, if I may say so myself. And my memory was very good at that time. तो गुरुजी ने मुझे बोला शुरू कर चांटिंग आंटी कर. So I started. I couldn't remember it. ना मुझे याद आ रहा था, ना मैं घिचघिचाने लग गई, मेरे से हो ही नहीं रहा था. तो I looked at Guruji and Guruji said, चल जल्दी कर, इतने धीरे क्यों कर रही है, तो जल्दी कर. And he kept pushing me, kept going, and I couldn't remember the prayer.
it was not coming to me, and my dream breaks and I wake up. That day I was going to Empire Estate. It was my day, I think. So I went and I didn't tell anybody मेरा सपना क्या था, क्योंकि मैंने सोचा ये मेरी समझ थी. Now see how you can misunderstand a dream that Guruji has come into. So that is why I say, please do not do things that instantly come in a dream that are not crystal clear. For me, my understanding of that was कि गुरुजी मेरे सपने में आए हैं, उन्होंने मुझे बोला है चांटिंग करने के लिए, तो चांटिंग इज ओके फॉर मी टू डू. उसके 2-3 हफ्ते पहले मैं किसी से मिली थी एम्पायर स्टेट में, और आई वाज टेलिंग देम अबाउट माय चांटिंग एंड एवरीथिंग, एंड दे सेड विजया, गुरुजी तो नहीं, ही सेड यू नो, गुरुजी बोलते हैं कि आप एक पैर एक नाव में और दूसरा पैर दूसरे नाव में नहीं हो सकता है. You have to have both your feet in one boat. So, how come you're doing chanting also and coming to Guruji? I said, मैं 2 साल से आ रही हूँ गुरुजी के पास और मैं 3 साल से chanting कर रही हूँ. ना गुरुजी ने मुझे बोला है रोको, ना उन्होंने मुझे टोका है, ना किसी ने कुछ बोला है. So, as far as I go, it's all in the right journey because it is related to spirituality. 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद मुझे ये सपना आता है गुरुजी के साथ, एंड इन माई हेड, बिकॉज आई डिड नॉट वॉन्ट टू लेट गो ऑफ चांटिंग और वट एवर माई रीजन माइट हैव बीन सबकॉन्शियसली, उस टाइम पे मेरी समझ में आया कि गुरुजी आए हैं मेरे सपने में, गुरुजी ने मुझे बोला है चांटिंग करने के लिए, और गुरुजी का थम्स अप मिला है मुझे कि चांटिंग इज गुड फॉर यू. अब आप सोचो, ये मेरी समझ थी. उसी शाम को मैं गई एम्पायर स्टेट. ना मैंने किसी से कुछ बोला. हम जब बाहर खड़े थे वेटिंग फॉर आवर टर्न फॉर लंगर, देयर वाज समवन हु आई नो फेयरली वेल. वो आंटी और एक अंकल खड़े थे मेरे साथ. तो मैंने अपना सपना बताया उनको. तो आंटी ने बोला कि बेटे मेरे समझ में तो है कि गुरुजी डजंट वांट यू टू चांट. दूसरे बंदे ने मुझे बोला कि अच्छा, आई डोंट अंडरस्टैंड योर ड्रीम, बट आई थिंक ही इज ओके अबाउट इट बिकॉज ही वॉज इन योर ड्रीम एंड ही इज आस्क्ड यू टू चांट. अब आप देखो, फुल कंफ्यूजन. ओके, नाउ 1 year later, exactly 1 year after, because I carried on chanting, he sends an auntie who I'm very fond of to my house. And Guruji थे वहां पे. So I'm talking about direct, indirect messages versus non-messages. गुरुजी ने उस आंटी को मेरे पास भेजा और उन्होंने मुझे बोला कि गुरुजी बोल रहे हैं कि तू 1 साल के लिए चांटिंग छोड़ दे. 1 साल के लिए. Because Guruji understood my temperament. Even though he didn't talk to me directly much, he knew कि इसको अगर आप ज्यादा टोकोगे और बोलोगे नहीं करने के, वो दूसरी दिशा में जाएगी. तो गुरुजी ने बोला 1 साल के लिए छोड़ दो, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो वापस कर लेना. फ्रॉम दैट डे टू दिस डे आई नेवर वेंट बैक टू चांटिंग. बट ही सेंट अ मैसेंजर. नाउ बिकॉज ही वॉज फिजिकली इन बॉडी, वी कैन ऑल से आहा, इट्स ओके. नाउ दैट गुरुजी इज नॉट इन फिजिकल बॉडी, the messages will come to you from different paths, and it doesn't have to be a Guruji ka sangat. It doesn't have to be someone comes to you in a dream. It doesn't have to be anything of that particular level. It is about your buddhi or your guru ki buddhi that you start sharpening and you start realizing कि ये मेरा मैसेज है मेरे लिए, और ये एक्यूरेट मैसेज है या इनएक्यूरेट मैसेज है. एंड दैट इज व्हाट वी आर ऑल, एटलीस्ट आई एम एस्पायरिंग, so that my connection with my guru becomes so crystal clear that any random person can come up to me and say something and I see the message of my guru in it. And that is what I have understood with my journey with my guru.
Obviously, there are lots of do's and don'ts which Guruji did. But Guruji's one thing was that he never dictated things on a large platform. वो बोलते थे सबको, because all levels of people would come to him कि जो है ना, don't follow rituals. But he has told individually many people to do many different rituals. And those people आपके साथ एक खुले प्लेटफॉर्म में वो कभी नहीं बताएंगे, ये मैं भी नहीं बताऊंगी. शायद one-on-one I may tell you, but on a big platform, if Guruji has said something to me about my doing something, all I know is that when Guruji was in body, he never told us to follow rituals. He never told us to do all sorts of things, wear anguthis, all go to astrologers, don't go to them. But every individual, he might have personally come and told you differently. But my satsang cannot be followed by everybody. So when we share satsangs, we have to be very careful how we say that it should be done or not done. शायद काफी लोगों में जितने लोग हैं इस प्लेटफॉर्म पे, शायद there might be some questions you've had that my satsang may have answered and some that have never been answered. And that is the purpose of a satsang. The purpose is एक आपकी गुरु की महिमा. पर इस प्लेटफॉर्म पे क्या कौन सी महिमा करूं अपने गुरु की? Because he is truly God. And there is nothing one can say about God except that he is endless. His ways are infinite. Guruji's ways cannot be contained. Guruji's, it's like the Brahman. How can I explain to you what that is? Guruji says surrender. Surrender is a very big word. And we all aspire to surrender, but seldom do we all surrender. So it is, I would be lying to you if I said I have surrendered to Guruji. Yes, मेरी कोशिश है कि मैं जो भी मेरी जिंदगी में हो रहा है कि गुरुजी पे ही छोड़ दूं. But कभी कभार, because I am a मनुष्य, I have shortcomings. But that is what I have learned, that Guruji, your will, your way. But Guruji always used to tell me, effort laga, effort. और दिमाग लगा अपना, दिमाग लगा. I've never been told by Guruji, and I say this directly, I've never been told by him that I should not use my brain. He said, तुझे भगवान ने बनाया है एक बुद्धि के साथ. Use it. Don't keep putting everything on me. He's told me this categorically. Then he said to me that your effort is essential. जो मैं करूंगा, लेकिन जो तुझे करना है तुझे ही करना है, और वो एफर्ट तुम्हें 200% लगाना है. And don't think anything is impossible. Guruji also taught me, and उनके शब्द से कि जो मैं तुझे बोलता हूं करने के लिए, now he used to say in Punjabi and I can't speak Punjabi, basically कि whatever I tell you to do means it is doable. Whether you fail at it or whether you succeed at it is your doing and not my doing. There have been many times he's asked me to do many things, and because मेरे अंदर से विश्वास नहीं था, या मेरे अंदर से डाउट था, या मेरी कॉन्फिडेंस नहीं थी कि वो मैं जो टास्क मुझे मिला है करने के लिए गुरुजी से, मैं वो कर पाऊंगी, I have failed. And Guruji has come and told me after that, you have failed not because it was not meant to happen. You have failed because you didn't either try enough, or because you had doubt, or because you had anger in you, or because you had lots of other negativities in you that didn't allow it to happen. Now that is my personal thing. Maybe other people have had many things happen in their life that happens very easily, and Guruji makes things happen phat se. But my journey with Guruji is very different from someone else's journey.
So please do not take satsangs and think it applies infinitely to yourself. It is just that Guruji is meant to be here to help us achieve enlightenment, as I'd say, or to achieve what is the highest gift that your Guru can give you, which is to get to God. And that is what he's here for. He's not here to help us with all our problems. He's not here to take away our problems. हमारी birth हुई है, हम जिंदा है क्योंकि हमें कष्टों से जाना है. ये हमारे कर्म है और वो कर्म हमें भुगतने हैं. Now ये गुरु जी की will है, उनकी कृपा है, अगर वो हमारी मदद करें या ना करें, but he will always be there with you if he takes you under his Chhatra Chaya. I also believe that if you don't listen to Guruji, he will let go of you in this lifetime and pick you up in another lifetime. He will always be there for you. But if you are not listening to him, if you are not learning, he will let go of you and he will wait for you in your next janam or some other janam when you are ready to learn. Because Guruji is come here to just to teach you, whether it's this janam, your previous janam, or your future janams. He is not here to give you a car, give you a big house, a job, children, a good marriage. That is good things that he gives you as lollipops. But his biggest gift is to attach yourself to God via your Guru, who is God. Okay, I think I've spoken a lot. So thank you very much. Thank you, Guruji. Thank you for allowing me. And my satsang is now over. जय गुरु जी. शुक्राना शुक्राना गुरु जी. थैंक यू सो मच आंटी जी, आपका भी. और संगत जी आज्ञा लेंगे गुरु जी से, एक एक करके अनम्यूट करेंगे और गुरु जी का शुक्राना करते आज्ञा लेंगे. जय गुरु जी. आज्ञा दो गुरु जी.